हेलो एवरीवन। सो होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड जिस तरह से आज मार्केट में क्रैश आया है, सारे लोग परेशान हैं। हर किसी को जानना है कि क्यों हुआ है। एंड लास्ट वीडियो में हमने जिस तरीके से डिस्कशन किया है वो एक इंट्रो वीडियो था, उसमें हमने बहुत कुछ डिस्कस तो नहीं किया है, बट हाँ, एक पॉइंट हमने दिया था कि 22,963 के आसपास एक बार मार्केट आना चाहिए। लास्ट जो एनालिसिस वीडियो थी हमने ट्यूसडे के दिन बनाया था, मतलब मंडे इवनिंग में हमने बनाया था। वो आप पकड़िए, मंडे मार्केट ओपन नहीं थी, सो हम ट्यूसडे ही पकड़ते हैं। तो ट्यूसडे हमारी वीडियो बनी एंड उसके बाद वो एक व्यू हमारा था कि एक बार 22,963 आना चाहिए। इवन अगर हम देखेंगे तो मार्केट को पूरे आवरली बेस पे अगर हम मार्केट को एक बार देखते हैं तो मार्केट जो कि मोटा मोटी हमारा जो 22,900 के ऊपर फर्स्ट हाफ में 960 के ऊपर ही फर्स्ट हाफ में थी। उसके बाद जब हम सेकेंड हाफ में गए हैं अराउंड 12-15 के बाद, जब ग्लोबल मार्केट ओपन हुई है, तो हमें एक वो बड़ा प्रेशर देखने को मिला है। अब आ जाते हैं उसके बाद जो दो क्लोजिंग तीन क्लोजिंग हमारी आवरली बेस पे एक बार इसके नीचे हुई है, तो अगेन अब एक 22,850 22,800 तक का एक रेंज हमें आगे और दिखता है। अगर वो आगे और टूटता है देन फिर हम अगेन वो 22,200 का जो बॉटम बन चुका है उससे और नीचे भी जाने के लिए आगे बढ़ जाएगा। बट अभी होपफुली हम समझते हैं कि 22,800 से लेके 22,850 का ये जो रेंज है, ये अभी मार्केट से लड़ने के लिए तैयार है। अब आगे इस पे और एनालिसिस हम करेंगे, बट उससे पहले मैं बता दूं कि कल जब यूएस मार्केट तेजी से गिरा एंड हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था ये सारी चीज़ें, कि हम इवन इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे भी मैंने वो पोस्ट डाल रखा है कि कल क्या होने वाला है। बट ठीक है, अभी और हम इसको एनालाइज करेंगे, देखेंगे, वीडियो में बने रहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हम किन किन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे ट्रम्प के वॉर, टैरिफ वॉर पर, मार्केट मूड देखेंगे, मार्केट साइकोलॉजी देखेंगे, एंड फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का क्या स्टेटस है। और इसके बाद हम एक बार देख लेंगे कि एफ आई डी आई की क्या एक्टिविटीज़ है, या फिर आगे आने वाले समय में अगले एक दो हफ्ते में क्या सिनारियो हमें मिलने वाला है, या फिर मंडे क्या होने वाला है, उस ये सारी चीज़ें। बट ठीक है, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें एक के बाद एक देखते हैं। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार देख लेते हैं कि मार्केट में आज क्या एक्टिविटीज़ हो रखी हैं। जिस तरह से मार्केट का मूड है, देख रहे हैं, निफ्टी 350 पॉइंट, एफ आई कैश में 3,483 करोड़ के सेल ऑफ पे हैं। सेंसेक्स में हम अगेन 1,930 पॉइंट का गिरावट। एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो में निफ्टी में 9 शेयर्स अप हैं, निफ्टी 500 में 37 एंड बैंक निफ्टी में 4, जो कि बैंकिंग सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। एंड एफएमसीजी सेक्टर भी बहुत अच्छा रहा है, आगे हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम सेक्टोरियल इंडेक्सेस पर भी बात करेंगे, जो हम दूसरी वीडियोस में करेंगे। बट अभी हम मेजरली चीज़ों पर एक ओवरव्यू देख लेते हैं। एफ आई डी आईज का डेटा भी आ गया है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो एफ आईज अगेन 34,083, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ। डी आईज में भी आज टोटली सेल ऑफ में 1720 ये 1720 करोड़ हैं ऑलरेडी, सॉरी। एंड टोटल जो ऑप्शंस में उनकी बनी हुई है बाइंग, देखते हैं आगे की चीज़ों को कैसे ले चलते हैं। चलिए एक बार हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की चार्ट पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर हमें क्या दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं कि अभी जो मोमेंटम है वो अगेन 22,400 का ही दिख रहा है। बट हाँ, एक बार ये 22,000
22,800 से लेकर 22,400 के लेवल के बीच में आएगा एंड इस टैरिफ वॉर का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म होगा, देन वहाँ से ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये है निफ्टी 50 एंड अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में एक मेजर डिफरेंस है। बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता है एंड उसको रिस्पेक्ट देता है, बट जो बैंक निफ्टी है वो अपने डीएमएज एंड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देता है। ये एक बेसिक डिफरेंस दिखता है। इस डिफरेंस को क्यों ज़रूरी है या फिर ये डिफरेंस दिखता क्यों है? ये एक तरह की ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। जितने भी बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स ज़्यादा हैं। उनकी जो वॉल्यूम है इंट्राडे में बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें एक बड़ा मूव दिखने को मिलता है, तो उनकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ होती है बेसिकली प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही रहती है, तो वो आपको चार्ट में भी दिखेगा एंड ये सारी चीज़ें आप सब भी बहुत आराम से देख सकते हैं। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप भी आराम से इस चीज़ को एनालाइज़ कर लीजिएगा। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो मुझे मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल रहा है बैंक निफ्टी में वो 52,000 एंड रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो 52,000 है एंड जो सपोर्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 50,800 से 900 का। सो इस पे एक मोमेंटम रहेगा इसी रेंज में, अभी अगले हफ्ते तक निफ्टी बनी रहेगी अनटिल और अनलेस कोई बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए बैंकिंग सेक्टर के लिए। सो मोमेंटम बदल सकती है, बट हाँ अभी ये है कि इसी एक 1200 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी का मोमेंटम बना रहेगा। सो चलिए अब बात करते हैं ट्रम्प के बारे में। ये जो टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, इससे किसका बेनिफिट है और किसका नुकसान है, इसमें किस तरह का क्या है, उस पर क्या ओपिनियन है, इसके बारे में बात करते हैं। ट्रम्प का इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ट्रम्प ने मार्केट पर किस तरह से इम्पैक्ट डाला है, जो टैरिफ वॉर अभी छिड़ी हुई है उससे किसका फ़ायदा है किसका नहीं फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं है और सबसे ज़्यादा नुकसान है ये अमेरिका का है एंड अमेरिकन उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस चीज़ से मुझे और ज़्यादा दुख होता है। अभी मुझे अमेरिकन्स वैसे दिख रहे हैं जैसे एक प्रिविलेज बच्चे को जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ मिल रही हो जो उसके लिए है तो बुरी, बट उसे वो अच्छा समझ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं कि इनका वर्ल्ड मार्केट एंड अदर लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले अभी इंडियन मार्केट में ही हम देखेंगे आज की स्थिति क्या रही है। तो आपको दिख रहा है निफ्टी 50, निफ्टी 500 एंड बैंक निफ्टी में किस तरह से चीज़ों को देखा गया है। बैंक निफ्टी पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बट जो स्मॉल कैप्स एंड लार्ज कैप्स हैं उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इवन अगर हम देखेंगे कि इंडेक्सेस जो हैं, जो इंडेक्सेस हैं, अदर इंडेक्सेस, उन पर क्या असर है। सो आप देख रहे हैं हर जगह गिरावट है। सो अब वीडियो को क्लोज करते हुए एक बार सारे इंडेक्सेस पे देख लेते हैं मिड किस तरह की परफॉर्मेंस रही है। निफ्टी 50, निफ्टी 500 एंड बैंक निफ्टी तो हम देख चुके हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में अगेन पॉजिटिव रहा है। मिड कैप सेलेक्ट, स्मॉल कैप में जो रहता है वो 2.9 अराउंड 3% के आसपास डाउन है। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी 2.6%, निफ्टी 100 एंड निफ्टी 200 भी अगेन 200 के आसपास डाउन है। मिड कैप भी 2% एंड 3% एंड 3.25% तक डाउन है एंड बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। सो अभी हम इस पर क्लोजिंग लगते हैं इस वीडियो में। सारे इंडेक्सेस को एक अलग वीडियो में हम एनालाइज करेंगे किस तरह की मोमेंटम वहाँ बनने वाली है या फिर क्या होने वाला है। ईच एंड एवरी इंडेक्सेस को एनालाइज करेंगे किस तरह की मोमेंटम आएगी इंडेक्सेस में। अगर हमें मोमेंटम दिखता है तो उस इंडेक्सेस से रिलेटेड जो भी चार्ट होते हैं, जो भी कंपनीज होती हैं, उनमें भी वो सेम मोमेंट देखने को मिलता है। सो उनके जो टॉप के कंपनीज होती हैं, कोई भी इंडेक्सेस अपने टॉप की कंपनीज से ही मिलकर बनता है, तो उनके टॉप की कंपनीज में पहले मोमेंटम दिखेगा और हम उस मोमेंटम को पकड़ेंगे। सो मैं अब यहीं इस वीडियो को क्लोज करते हैं एंड आप सब लोगों को
टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहें तो टेलीग्राम में हमसे ऐड हो सकते हैं एंड वहाँ पर आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी।